नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो ये होगा आपका चैप्टर 10 डाटा इंटरप्रिटेशन। और पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी में आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसी में आपके क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। और क्वेश्चन जो होंगे आपके 30 होंगे, ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस होंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा, तो फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बाय डिफरेंट कंपनीज इन ईयर 2018, रीड द चार्ट एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या है कि आपकी चार कंपनी है पी क्यू आर एस, और उनका क्या है कि जो आपका प्रोडक्शन है गुड्स का, सामग्री का, वो अलग अलग है। जैसे आपका देखेंगे तो पी का कितना है, यहाँ पे पी का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आपका 4000 है ना। इस तरीके से मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर क्यू का देखेंगे तो क्यू का आपको दिख जाएगा यहाँ पे 3000 है। आर का देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2000 प्रोडक्शन। और यहाँ पर देखेंगे एस का देखेंगे तो ये आपका लगभग लगभग आएगा 35 के आसपास, 3500। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी आर इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पी। तो आर का पी के रिस्पेक्ट में आपको प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। तो आर का अगर देखेंगे तो आर कितना है 2000 है, पी को देखेंगे तो 4000 है। तो आपका सीधा बोल सकते हैं कि 2000 4000 का कितना होता है, 50% होता है। तो आंसर आप कितना लिख सकते हैं, 50%। नहीं तो ऐसा करना था, देख लीजिए। तो जो आर का प्रोडक्शन है कितना आपका 2000 है, और पी का प्रोडक्शन कितना आपका 4000 है। तो ये बोल रहा है कि आर पी का कितना प्रतिशत है, तो 200 नहीं सॉरी 2000 बटे 4000 और गुणा 100%। इस तरीके से निकाल देना है। तो आप जानते हैं 2000 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 50 बार कटेगा, ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 50%। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट पूछा था विच कंपनी प्रोडक्शन इज सेकंड लोएस्ट। अब मैंने यहाँ पे बताया था ये कितना आपका 4000 पे, ये कितना आपका 3000 पे, ये कितना आपका 2000 पे, और ये कितना आपका 3500 पे, 3500 पे। तो बोल रहा है दूसरा सबसे निम्नतम किसका है। तो देखो सबसे निम्नतम है किसका, आर का, और दूसरा सबसे निम्नतम है 3000, तो मतलब क्यू का। तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका क्यू। तीसरा सबसे निम्नतम पूछता तो एस होता, और चौथा सबसे निम्नतम पूछता हो तो 4000 होता। अच्छा, अगर बोलता सबसे अधिकतम किसका है 4000, दूसरा सबसे अधिकतम ये आपका 3500 मतलब एस, फिर तीसरा सबसे अधिकतम 3000, और चौथा सबसे अधिकतम फिर कौन हो जाता, आर 2000 पे हो जाता। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर। तो बता देता मैं, देखो ये 4000, ये आपका कितना 3000, ये आपका 2000, और ये आपका कितना 3500। तो सबको जोड़ देना है बस आपने, 4 3 7 और 2 9 और 3 11। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 11500। गड़बड़ कर दी क्या, 4 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, सॉरी 12500। आपने सबको जोड़ देना है, ठीक है ना। इन सबको क्या कर देना आपने, जोड़ देना है। तो 12500 आपका आंसर आ जाएगा, 12500। कहाँ पे, हाँ ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ द ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द 3 डिफरेंट ऑनलाइन कंपनीज। ठीक है, 3 डिफरेंट ऑनलाइन कंपनीज कौन है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और मैंत्रा है। ठीक है, 4 मंथ्स और 4 डिफरेंट मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। और इनका आपका क्या है, ये दे रखा है आपका क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड लिखे हुए हैं। तो ये रिसीव्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स हैं आपके अलग अलग महीने में अलग अलग कंपनियों के। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय ऑल द कंपनी इन द मंथ मार्च। और आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मार्च में देखेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, इन सबको आप जोड़ोगे 220 को 180 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400, और ये 600, और ये हो जाएगा आपका 690। ये टोटल हो जाएगा। इसका औसत निकालना है तो कितने का है, 3 कंपनियों का है, तो 3 बाई 3 कर देंगे तो 6 दूनी सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, यह आ जाएगा आपका 230। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा टुगेदर। ठीक है, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा टुगेदर इन द फरवरी। फरवरी में देखेंगे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट का, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 3 और 2 5, आई थिंक 550 है ना। ठीक है ना, 2 और 3 5, 2 और 3 5, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय द अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इन द अप्रैल। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इन द अप्रैल मतलब इन दोनों को जोड़ना है।
ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 280 120, तो ये कितना हो जाएगा 20 300 400, ठीक है 400 जाएगा। निकालना क्या है, रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो 550 बटे 400, तो ये जीरो कट जाएंगी और 5 से काटता हूँ 8 45 और 11 से कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 11 बटे 8 मतलब 11:8 आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज और टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द मिंत्रा इन द ऑल द मंथ। मिंत्रा कहाँ पे भाई, ये है, तो इनका आपने एवरेज निकालना, पहले टोटल निकाल देता हूँ 0, तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 5 6 5 11 11 9 कितना होता है आपका 20, हासिल लगे 2 3 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 1200 हो जाएगा। और कितने मंथ हैं, 4 मंथ हैं, तो बाई डिवाइड बाई 4 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका कितना 4 या 12 300। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टडी द चार्ट बिलो द आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड। चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द वैक्सीन सोल्ड बाय 3 ब्रांड्स, ठीक है, कोवैक्सीन फाइजर एंड कोविशील्ड। तो ये कोवैक्सीन का है, ये फाइजर का है, ये आपका कोविशील्ड का है। और ये क्या अलग अलग मंथ्स में आपके, जैसे नवंबर 20 मतलब नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और फरवरी 2021, ठीक है। तो बोला वैक्सीन सोल्ड इन नवंबर 20 इज हाउ मच मोर देन द वैक्सीन सोल्ड इन 21। तो नवंबर 2020 में कितनी वैक्सीन सोल्ड हुई टोटल, तो 250, ये 200 और 150, तो इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 250 और 150 कितना होता है 400, 400 ये कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा कब, नवंबर में, ठीक है। और जनवरी में देखेंगे तो जनवरी में कितना ये वाला है 210 160 और 130, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 210 और 130, तो 160 और 130 कितना 290, 290 और 10 कितना होता है 300 और 2 500, तो कितना हो जाएगा 500। तो बोल रहा है कितना ज़्यादा है ना, ये कितना ज़्यादा है, तो देख रहे हैं आप कितना है 100 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 100। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कितने थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, तो आपने 3 जीरो और मार देनी, मतलब ये जो 100 गैप आया इसमें आपने 3 जीरो और लगा देनी ऐसी, तो आंसर बन जाएगा कितना 21 सैकड़ा 1000 1000 लाख 1 लाख। वैसे आप इससे पता लगा सकते हैं शुरुआत के 3 नंबर से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोविशील्ड सोल्ड इन दिसंबर 20 इज व्हाट परसेंट मोर देन द कोवैक्सीन सोल्ड इन जनवरी 2021। तो कोविशील्ड का अगर मैं देखूंगा तो ट्राइंगल है और ये दिसंबर 2020 की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल का देखेंगे तो आपका ट्राइंगल की देखिएगा 220, ठीक है, ये 220 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 220 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और किसका बोल रहा है इज़ व्हाट परसेंट मोर देन, ज़्यादा है किससे, जनवरी 2021 में जो बेची गई है कौन, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का देखेंगे तो ये डायमंड शेप्ड है, तो डायमंड शेप्ड कितना आपका 160, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है आपको दिख ही रहा होगा, ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है 160 से, ये 160 से मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब 160 से आपने 220 पे जाना है तो कितना है 60 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 60, नीचे कितना आ जाएगा जहाँ से जा रहे हैं तो 160 से जा रहे थे ना और इंटू 100%, ये हो जाएगा आपका। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 3 6 2 8 16 और भी काट सकते हैं, पर 3/8 को कितना लिखा जाता है, तो जैसे 3/8 को मैंने 1/8 को 12.5 लिखते हैं, 3/8 को 37.5। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप काट लेना, और तो यहाँ से 4 से काट दे, 4 दूनी 8 और 25 को 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 या 75। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 75 बटे कितना हो जाएगा 2, और 75 बटे 2% को लिखा जाता है कितना आपका 37.5। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द एवरेज ऑफ द वैक्सीन सोल्ड बाय कोवैक्सीन इन द नवंबर 20। तो कोवैक्सीन का देखना है भाई कब 20 में, ठीक है ना, आपका नवंबर 20 में, एंड फाइजर इन फरवरी 2021, ठीक है। तो नवंबर में देखेंगे 2020 में किसका, कोवैक्सीन का, तो कोवैक्सीन का साइन कौन सा है, डायमंड है, तो यह जाएगा 250। और फाइज़र का देखेंगे फरवरी 21 में, तो फाइज़र है आपका स्क्वायर बॉक्स में 120, तो इन दोनों के लेना एवरेज लेना है, तो बाई 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 370 और बटे 2, और ये करेंगे 2 एकम 2, ठीक है ना, 117 2 8 16 और कितना 2 5 10, तो 185 आपने याद रखना। 185 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि थाउजेंड से इंटू करनी यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन थाउजेंड्स में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द परसेंटेज ऑफ द फीमेल एंड द मेल स्टूडेंट, आंसर द क्वेश्चन 1 and 5 1 to 5 बेस्ड ऑन द डाटा गिवन बिलो। तो 1 to 5 नहीं है, कुछ आपने 10 से 10वां क्वेश्चन मानना है इससे, तो ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखे कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइनिंग।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं और परसेंटेज ऑफ फीमेल होंगे, तो फीमेल 45 में तो परसेंटेज ऑफ मेल कितने होंगे 55, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। यहाँ 35 तो यहाँ 65, 23, 77, 65, 35, 44, 56 और 40, 60। ठीक है, समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज परसेंट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट इन द होल इंस्टीट्यूट। तो एवरेज निकालना है, तो अब किसका निकालना है, परसेंटेज का निकालना है। तो अगर मैं परसेंटेज का निकालूँ तो मुझे क्या करना है, 45, 35, 23, 65, 44 और 40 को जोड़ देना है। मतलब ये हो जाएगा आपका 45, 35, 23 प्लस 65 प्लस 44 और प्लस 40, आपने ये जोड़ देना है। और टोटल काउंट कितने आपके 6, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 4 9, 9 3 12 और 12 5 17 और 5 22। ठीक है, 22 आ गया, हाथ से लगे 2, 4 2 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 और 4 25। तो ये आ जाएगा आपका 252/6 और ये निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 से काटेंगे तो 6 से कितनी बार कटेगा, 6 चौको 24, ठीक है, 1 12, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा आपका 42% फीमेल का एवरेज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द सिविल एंड द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टुगेदर टू द नंबर ऑफ द मेल्स इन द सेम डिपार्टमेंट टुगेदर। अच्छा, सिविल और इलेक्ट्रिकल, तो सिविल में देखेंगे नंबर ऑफ तो ये है, और इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो ये है। ठीक है, तो 220 का देखना है, तो अगर मैं फीमेल निकाल दूँ तो फीमेल कितना 35% है, 35/100 निकाल देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से काटेंगे तो 5 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और 11 दूनी 22 और 5 7 35, तो ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है ना, 77 आपका आ जाएगा। तो ये फीमेल्स का काउंट हो जाएगा किस में आपका, ये आ जाएगा किस में आपका सिविल में। तो बाकी के बच्चे जो होंगे वो कौन होंगे, मेल होंगे। तो ये तो कौन सी थी आपकी, फीमेल थी ना, ये तो फीमेल थी। अच्छा, मेल देखेंगे तो मेल कितने आ जाएंगे, मेल देखेंगे तो मेल कितने आ जाएंगे, बस आपने कुछ नहीं करना इस बार, 220 में से वो 77 घटा देना, क्योंकि बाकी 65% वही तो होगा जो 100 में से होगा, तो मतलब आप 77 घटा दीजिए, 220 में से आपका आ जाएगा। तो ठीक है, 10 में 7 गया 3 और कितना बचा 21, और 21 में से 7 गया, तो 21 में से 7 मतलब 11 में से 7 गया कितना 4, यह आ जाएगा आपका 143। ठीक है, 143 ठीक लिखा ना, 7 8 3 10, 7 8 4 11 और ठीक है आपका कितना आ जाएगा 7 7 10, आज से लगे 1 7 4 11 1 12 और 1 1 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके किस में, सिविल में क्या आ गए, मेल एंड फीमेल काउंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, तो अब देखेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल्स में। कल्स में तो फीमेल देख लेते हैं, फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी 360 का 65%, 0 से 0 कैंसिल, 5 ये 2 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 18 छत्ते 18 54 और 18 कम 18 और 18 और 5 कितना होता है आपका 18 और 5 23, तो ये आ गया फीमेल काउंट। ये क्या आ गया फीमेल। मेल काउंट कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकना है, यहाँ पे लिखता हूँ मेल काउंट कितना आ जाएगा। मेल काउंट आ जाएगा, आपने क्या कर देना माइनस कर देना है, तो ये 360 में से 234 माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 और यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका मेल काउंट 126। आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है निकाल दिया। तो जो फीमेल्स का टोटल काउंट देखना है तो फीमेल्स कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल में 234 है, सिविल में आपकी 77 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हिंदी वाले में, तो जो महिलाएं टोटल हो जाएंगी वो 77 प्लस 234, यही है ना 77 यहाँ पे और 234, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना 7 और 4 11 और 7 और 3 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 311। अच्छा मेल देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, वैसे आंसर अभी या तो ये वाला होगा या तो ये नीचे वाला होगा, फर्स्ट या 4 होगा, ठीक है। मेल देखेंगे तो मेल कितना 143 126 143 126, ठीक है, तो 6 3 9, तो पता लग गया आंसर ये है, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं 4 2 6 और 1 और 1 2, तो अनुपात निकालना था 311 अनुपात 269 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द कंप्यूटर एंड माइनिंग डिपार्टमेंट टुगेदर। तो कंप्यूटर में देखना है भाई और माइनिंग में देखना है। तो कंप्यूटर में देखेंगे कितना आपका 840 है और मेल कितने हो जाएंगे तो 55/100, ये निकाल लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, कितने से कटेगा, 5 से काट देते हैं, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 44 और 2 46, तो ये आ गया आपका किस में, कंप्यूटर में। अच्छा नेक्स्ट चलेंगे तो माइनिंग में देखेंगे तो कितना है 540 और कितना 60% और बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे कर देंगे 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, तो ये आ गया आपका टोटल। आप क्या बोल रहे हैं, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के कितना आ जाएगा, तो 6 और 2 4 और 2 6, ठीक है 6 सब में, फिर 6 और 2 8, 8 इसमें और फिर 4 3 7, आंसर क्या आ जाएगा 786, मतलब आपने इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 786 आ जाएगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो आपने इन सबको जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ देता हूँ मैं, यहीं पे जोड़ देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की काउंट बोल रहा है, तो यहीं पे जोड़ देता हूँ, 0 तो 0, ठीक है 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, हासिल लगे 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 और 8 25 और 8 कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 33, तो ये 33 10 आ रहा है, तो ये आंसर होगा आपका। फिर से एक बार देख लेता हूँ, 0 0, ठीक है ना, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, हासिल लगे 2, ठीक है ना, 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 3 14, 9 23 और 2 25 और 8 33, ठीक है 3310 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो मैकेनिकल का रेशियो देखना है किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से ना, ठीक है, और किन का देखना है, फीमेल्स का। तो फीमेल्स का अगर देखेंगे तो 900 और 23% है, तो अपॉन 100, ये तो कट गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है ये आ गया आपका। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा आपका किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 450 का 44% देखना है आपने, अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 9 दूनी 18 हासिल लगे 1, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है 198 आ जाएगा, ठीक है ये दोनों आगे, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है आपने, रेशियो निकालना है। तो देख लेते हैं, 207 और 198 देखेंगे तो 9 के पाड़े में आता है ना, 7 और 2 9 और 8 और 1 9 और 9 9 18, ठीक है ये मैंने बताया था 9 से डिविजिबिलिटी का रूल बता रखा है कि अगर डिजिट्स को जोड़ के अगर 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 9 के पहाड़े में यहाँ पे देखेंगे तो कितने पे आता है, तो 9 दूनी 18 और 2 27, 9 3 27, तो ये 23 बन जाएगा, और 9 के पहाड़े में यहाँ पे आता है 9 दूनी 18, 1 18, 9 दूनी 18, 23 और 22, आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द मेल विजिटर एंड द फीमेल विजिटर इन द म्यूजियम्स ABCD, ठीक है, तो ABCD आपके क्या है, म्यूजियम्स हैं, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड गिवन द आंसर, ठीक है, तो ये आपके क्या है भाई, मेल कौन से हैं, तो आपके जो डायमंड शेप में दिख रहे हैं, फीमेल आपकी कौन से हैं, तो ट्राइंगल शेप में दिख रहे हैं। फाइंड आउट द विच म्यूजियम द हाइस्ट नंबर ऑफ द विजिटर, तो ठीक है यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में, ए में देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 500, यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 4 3 7 750, यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाता है 650, और यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाता है 4 3 7 8 800, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट विजिटर है वो आपको दिख रहा है कहाँ पे, डी में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन, ठीक है 50,000, ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि 50,000 आपका टोटल क्या एक्सपेंडिचर है, जिसमें से वो फूड में कितना है 45% है, आपका ट्रांसपोर्ट में 25% है, एजुकेशन में 24% है, और 6% किस में करते हैं, एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेज है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंस। अब देख लीजिए, अगर मैं एजुकेशन में बोलूँ तो एजुकेशन में कितना आपका, एजुकेशन में देख लीजिए 24 है, ठीक है ना, परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही 50,000 से निकालना कोई फर्क पड़ेगा, और एक्स्ट्रा अदर में कितना है 6, तो इन दोनों का क्या निकालना है आपने, इन दोनों का निकाल देना आपने, 4:1, क्या आंसर बन जाएगा किसका, इसका, मतलब आपने ये देखना है कि मैंने बताया था एजुकेशन में कितना था 24% था, और इसमें कितना था एक्स्ट्रा में 6% था, इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो 24/6, और ये आ जाता कितना 4/1, और ये हो जाता 4:1। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन,
तो एजुकेशन में कितना था यार, 24% था ना, 24% आपका एक्सपेंस था, 24% तो इंटू 100 और कितना था 50,000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 24 पंजे 120 और ये 2 जीरो और मार देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 12,000। अच्छा नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द फूड एंड द एजुकेशन। कोई दिक्कत नहीं है, देखो एंगल ये होता है, देखो मैं बता देता हूँ कि जो आपका सर्कल होता है उसमें 100% जो होता है वही किसके बराबर होता है, 360%, 360 डिग्री के बराबर होता है। और जो 1% की वैल्यू होती है वो हो जाती है कितनी आपकी, 360/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18/5 आ जाता है डिग्री में। तो ये आपने याद रखना है कि जब कभी बोला जाएगा 1% बराबर होता है तो 18/5 डिग्री, ये आप याद कर लेना एक। और ठीक उल्टा होता है, अगर 1 डिग्री पूछे तो 5/18%। ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। किसका पूछ रहा है, तो एंगल फूड एंड द एजुकेशन। अब देख लेते हैं फूड में कितना था। तो फूड में जी आपका 45% और एजुकेशन में आपका कितना 24%, 45-24 ठीक है, 45-24 ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, तो इसमें कितना था, फूड में कितना था आपका 45, यहाँ पे कर लेते हैं 45 और 24, तो 5 से 4 9 और 4 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 69% आ जाएगा। इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 69 और डिग्री में बदलना है तो 18/5 से इंटू करनी पड़ेगी, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से काट लो या फिर क्या कर दो, देखो इंटू कर दो। तो 18 नम कितना होता है आपका, तो 18 नम होता है आपका 162, 16 और 18 18 की 108, 108 और 16 अगर मैं बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 108 और 16 124 ये हो जाएगा। और डिवाइड बाई 5, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 4 8 4 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 248.4, 248.4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन ऑफ द बॉल इन लाख, ठीक है, लाख में लिखा हुआ है बाय टू कंपनी ए एंड बी, ठीक है। स्टडी द ग्राफ, ठीक है, ए और बी का। तो 2009 में ये है भाई, ठीक है, ये आपका क्या है, ए और बी के आपके क्या प्रोडक्शन है, ये 2010 में, 2011, 2012 में, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द बॉल कंपनी ए इन 2009 एंड कंपनी बी इन द 2012। 2009 में कितना भाई प्रोडक्शन देखेंगे, कंपनी किसका, ए का, कंपनी ए का देखेंगे तो कितना है 40, कंपनी ए का देखेंगे तो कितना है 40, कंपनी बी का देखेंगे 2012 में तो 30 है, ये कितना है 30, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, और आंसर कौन सा बन जाएगा आपका 10 लाख, क्योंकि लाख में करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द बॉल बाय कंपनी ए फ्रॉम द 2009 टू 2011। तो देख लेते हैं, अगर 2009 से देखेंगे तो 40, 30 और 24, 40 30 24, ख़त्म कर देंगे इस क्वेश्चन को, 40 + 30 + 24 70 और 20 94 हो जाएगा, 20 90 4 94, ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ये। अच्छा नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी बी फ्रॉम द 2010 टू 2012। ठीक है देख लेते हैं, 2010 टू 2012 आपका प्रोडक्शन है 36 54 30, 36 54 30, 36 54 और 30, और क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 3 काउंट्स हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 4 10, हाथ से लगे 1, 5 3 8 3 11 और 1 12 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा आपको 40 लाख। अच्छा नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए एंड बी ओवर द ईयर्स। अच्छा कितना एवरेज प्रोडक्शन ना, तो कंपनी ए का देखेंगे, कंपनी ए का देखेंगे 40 30 24 44, 40 30 24 44, ठीक है ना, 40 कंपनी ए का देखेंगे 40 30 24 और 44, तो ये है एवरेज निकाल देंगे इनका, बाई 4 कर देंगे। बी का भी निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, बी का भी एक साथ देख लेते हैं, बी का देख लेते हो तो बी का एक सेकेंड है, बी का देख लेते हो तो बी का कितना आपका, बी का है 30 36 54 30, 30 36 54 30, 30 36 54 30, 30 36 54 और 30, ठीक है, ये भी निकाल दूंगा। तो अगर निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 और 4 8, ठीक है, और 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13 बटे 4, 4 से काटूंगा तो 4 3 12 1 18,
4 चौको 16, 2 20, 4 5 20, ठीक है 34.4 आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो इधर से कितना आ जाएगा, 6 4 10, ठीक है ना, और 3 1 4, 5 4 9, 9 3, 9 3 12 3 15, ठीक है 150, और 150 बाई 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है 3 30, 7 चौको 28, और ये आ जाएगा 37.5। अब इन दोनों का सम बोल रहा है, इन दोनों का सम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, सम निकालना है तो देखो चौथी इसे एक जगह बताऊँ, ये 0.5 इधर डाल दो तो ये 35 हो जाएगा, 37 35 37 35 70 72, आंसर कितना आ जाएगा 72 लाख, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखा हुआ 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द मेक मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ इन द मैथ्स, इन द इंग्लिश साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है ये लिखे हुए भाई, ये आपके किस में डिग्री में लिखे हुए हैं और 540 मार्क्स में लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है यहाँ पे परसेंटेज में, यहाँ पर आपका नंबर्स में, ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर्स में, और यहाँ पर भी, ठीक है नंबर्स में। तो एक काम कर देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि लगभग 3 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं लिख देता हूँ। अगर देखो साइंस में देखेंगे, साइंस में देखेंगे तो साइंस में कितने हो जाएंगे, पहले तो एक चीज़ है कि 540 है, तो आप देखेंगे जब किस में बदलेंगे, ये डिग्री है आपका, तो डिग्री को जब आप बदलेंगे तो सिंपल सी बात है, जब डिग्री को परसेंटेज में बदलना होता है तो 5/18 से आपको इंटू करनी होती है। एक चीज़ तो ये समझ में आती है, परसेंटेज में आ जाएगा और प्रतिशत में आएगा, तो अब क्या होता है कि 540 का निकालना है और प्रतिशत में आएगा तो बटे 100 आ जाएगा। तो बस मुझे पहले यही आपका सॉल्व करना है। 5/18 आपका परसेंटेज में आ जाता है, जब डिग्री को बदलते हैं परसेंटेज हटा बटे में 100 आ जाता है, और निकालना है किसका, टोटल मार्क्स 540 का निकालना है। तो इसको सॉल्व करते तो 18 × 54 30 आ जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, ठीक है। तो मुझे पता लग गया 3/2 से इंटू करनी प्रत्येक की। तो साइंस में अगर देखेंगे, साइंस में कितना है 70, तो 70 × 3/2 आ जाएगा। तो 70 का आधा कितना होता है 35 या 105, ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मैथ में देखेंगे तो मैथ में कितना आ जाएगा भाई, मैथ में आपका कितना है 65 × 3/2, तो 65 तिया, तो 3 5 15 और 6 18 19 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 18 और 1 15, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है 97.5 आ गया। इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 55 और 3/2, तो ये जाएगा 5 से 15, 5 से 15 116, 165 बटे 2, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है ना, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है ये आ गया नंबर। कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 80 3/2, और ये आ जाएगा कितना 40 कट जाएगा, और 4 3 12 120 आ जाएगा। और एक काम करता हूँ मैं, हिंदी के नंबर ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी के नंबर हो जाएंगे 90 3/2, तो कितना हो जाएगा 45, 45 से कितना होता है 135, ठीक है। ये आपके नंबर हो गए सब पे, सारे सब्जेक्ट में मैंने नंबर यहाँ पे लिख दें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और आपके लगभग 4 5 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ द मार्क्स इन हिंदी इज़ हाउ मच % मोर देन द मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो हिंदी में कितना नंबर है भाई, हिंदी में मेरे नंबर है 135 और कंप्यूटर साइंस में 120 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 135 इसमें कितने थे, हिंदी में कितने थे, हिंदी में मेरे 135, कंप्यूटर साइंस में 120। साफ तौर पे दिख रहा है कितना ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है। तो 15 नंबर ज़्यादा है किसके मुकाबले, तो 120 से जाते हैं ना 135 पे, क्योंकि जब ज़्यादा होता है तो नीचे कम आ जाता है, मतलब 120 से 135 की तरफ जाएंगे तो 15 नंबर बढ़ रहे हैं, इंटू 100% ये निकाल देंगे। तो 5 बार, ये 6 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 25 बटे 2, और ये आ जाएगा कितना 12.5%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स बिटवीन द सम ऑफ द मैथ्स एंड इंग्लिश टू द सम ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड साइंस। मैथ और इंग्लिश के एक साथ जोड़ेंगे, तो मैथ्स और इंग्लिश में कितने नंबर है भाई टोटल, मैथ्स और इंग्लिश में 97.5 82.5, ठीक है। इसमें कितने आपके 97.5, ठीक है। मैथ्स में कितने 97.5, और इंग्लिश में कितने 82.5, ये है ना, आई थिंक यही है, हाँ 97, ठीक है। और फिर किस में देखना है, ये देखना है आपने किस में, कंप्यूटर साइंस और साइंस में। कंप्यूटर साइंस में तो 120 थे, साइंस में 105 थे। इसमें कितने 120, इसमें कितने थे 105, ठीक है।
तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 आ जाएगा, 9 और 9 18 आ जाएगा, 180 आ जाएगा ये टोटल। इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। फिर डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, तो डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो 80 20 45। ठीक है, आसान था, निकाल सकते थे। नेक्स्ट वन द एवरेज मार्क्स ऑफ द मैथ एंड इंग्लिश। मैथ एंड इंग्लिश के भी नंबर लिखे थे मैंने, मैथ में और इंग्लिश में 97.5 और 80। तो एवरेज निकालना है तो 180 कर देंगे टोटल, 180 का एवरेज निकालना है बाई 2, तो कितना हो जाएगा 90। और क्या क्वेश्चन, द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर द 135। 135 ऐसे हिंदी में थे, है ना, हिंदी में थे आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हिंदी में थे, हिंदी में हाँ 135 हिंदी में थे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट लिखा हुआ है, ये कंपनीज दे रखी हैं आपकी, कौन से रुक जाओ, एक कंपनी दे रखी है जिसमें उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर देखा हुआ है। ठीक है, तो इनकम आपका डार्क में, लाइट में आपका एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी क्या है, खर्चे। अच्छा लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 2018 19 20 21 के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज इक्वल टू द इनकम ऑफ द ईयर 2018। तो आसान है, वो बोल रहा है 2018 में जो आपका क्या था, जो इनकम है वो किस साल आपके एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो आपको दिख रहा है वो 2019 में एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा पहले का, क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स द इनकम ऑफ द कंपनी इज मोर देन द एवरेज इनकम। अच्छा एवरेज देखेंगे तो 50 76 96 100, 50 ये है ना, पहले 50 76 96 और 100, इनका क्या निकालना है, पहले एवरेज निकालना है, बाई 4 हो जाएगा, तो एवरेज निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 6 से 12, 6 से 12 और हासिल लगे 1 9 9 9 18 एक में से 1 गया कितना 17 172, और यहाँ पे कितना था 150 था और बाई 4 था। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 नहीं 2 7 और 5 12, 2 7 और 5 12, हासिल लगे 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 4 और 4 से भाग देंगे 4 8 32, ठीक है ना, और 0 4 5 20, तो 80.5 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज से ऊपर 2 ही थे ना, एक तो 96 वाला था और एक कितना था 100 वाला, जो लास्ट के 2 साल थे, तो 2 साल आपका क्या रहेगा, एवरेज से ज़्यादा रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द ईयर 2019 एंड 2020। तो एवरेज, अब देखो प्रॉफिट में देखना 2019 और 2020 का, तो प्रॉफिट यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा 26 आ रहा है ना, 26, और 2020 में इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा 32, गैप कितना आ जाएगा 6 का। ठीक है, आंसर हो रहा है 6 का। ठीक है, क्योंकि कितना आ रहा था, इसका 26 आ रहा था, इसका कितना आ रहा था 32 आ रहा था, बीच का गैप कितना आ जाएगा 6, और लाख में तो कितना 6 लाख। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखा हुआ है द पाई चार्ट। ठीक है, शो द एक्सपेंडिचर सुरेश ऑन द वेरियस आइटम इफ़ ही हैज़ टू पे द 70,000 एज रेंट। अब रेंट का कौन सा भाई, ये डार्क वाला है, तो ठीक है 35% की वैल्यू कितनी 70,000 है। तो आपको दिख रहा है 35 दूनी 70, मतलब अगर मैं 2000 से इंटू कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 70,000 मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 100% की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, उसकी भी 2000 से इंटू कर देंगे, ये मैंने परसेंटेज में समझा रखा आपको, तो रकम कितनी हो जाएगी 2 लाख 3020। ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया टोटल, उसके क्या आ गई बोल सकते हैं आपका एक्सपेंडिचर आ गया सुरेश। ठीक है ना, द पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर, ये आपकी क्या आ गई एक्सपेंडिचर आ गया। अब किसका निकालना भाई, क्या लिखा हुआ है, द कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में कौन सा है, ये 12% वाला ना। ठीक है, तो 12% निकालना, तो 12% में निकालना, तो उसकी भी 2 से इंटू कर देंगे 2000 से, तो कितना हो जाएगा 12 दिन 24 24,000 आ जाएगा आंसर। तो ये आपके 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इसके बाद मुश्किल से आपके 4 चैप्टर बचे होंगे मैथ्स में। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे किसमें, जीडी कांस्टेबल के लिए। तो इस वीडियो को जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ से आपके पीडीएफ हटते नहीं है। ठीक है ना, अगर काफ़ी टाइम के बाद भी देखेंगे तो वहाँ पे आपके पीडीएफ रहते हैं, वो मेमोरी आपकी सेव रहती है वहाँ पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप तक नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। उससे होगा क्या कि जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी।
आप हमें फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।